एसएस क्लासेस। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच में हमारी सेकंड फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। तो मेटाफर क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। इन अ मेटाफर अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट द वर्ड ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड। जैसे सिंपली में हमने पढ़ा था कि कंपैरिजन जो होता है दो डिफरेंट चीज़ों में होगा, उसी तरीके से मेटाफर में भी क्या होगा, दो चीज़ों में कंपैरिजन होगा। लेकिन क्या इसमें जो है कंपैरिजन के वर्ड सो लाइक और एज यूज नहीं होंगे, लेकिन हमने सिंपली में उस चीज़ को पढ़ा था। जैसे देखते हैं हम, द कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज है। तो इसमें जो रेगिस्तान की जहाज की तुलना किससे की गई है, कैमल से की है। द स्नो इज वाइट ब्लैंकेट। जो कहते हैं बर्फ है वो क्या है, एक सफ़ेद कंबल है। तो इसमें तुलना तो हुई है, लेकिन उसमें हमारा क्या हुआ है, सो लाइक और एज वर्ड को यूज नहीं किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हाइपरबल। अ हाइपरबल इज एन एग्रेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर द शेक ऑफ मेकिंग अ ग्रेट इंप्रेशन। हाइपरबल क्या होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि अतिशयोक्ति कर देना, यानी कि किसी भी बात को बढ़ा कर कह देना। कोई भी छोटी सी बात हो उसको हमने बढ़ा चढ़ा कर कह दिया अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए, तो वो क्या होती है, हाइपरबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कैन ईट एन एप्पल। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हाथी को खा सकता हूँ। कि एक इंसान को इतनी भूख लगी है कि वो क्या कर रहा है कि वो एक हाथी को खा सकता है। किसी भी इंसान को कितनी भी भूख लगे लेकिन वो हाथी को नहीं खा सकता। तो इसमें अपनी भूख को इतना बड़ा चढ़ा के कह दिया कि वो एक हाथी को खा सकता है। अब हम इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ऑल परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन हिज हैंड। यानी कि सारे अरब के परफ्यूम भी आ जाए, यानी कि सारे अरब के इत्र भी आ जाए तो उसके हाथ को महका नहीं सकते। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हाथ तो हमारा छोटा सा होता है, उसके लिए तो एक हाथ को महकाने के लिए तो एक परफ्यूम की बूंद ही काफी होती है। लेकिन इसमें क्या बोला, ऑल परफ्यूम ऑफ अरेबिया, यानी कि पूरे अरब के सारे इत्र को भी ला दिया जाए तो वो उसके हाथ को महका नहीं सकते।